जल्दी देखो मेरा बेटा बीमार है। बीमार है, बीमार है, मुंडी लाओ। हाँ, बीमार है। हाँ उठेगा, अरे उठेगा। कट गया तो बेड़ा खराब हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सुस्वागतम। आज है दिन रविवार यानी कि संडे, और मैं अभी नहा धो करके रेडी हुआ हूँ क्योंकि विशाखा की तबीयत जैसे ठीक नहीं चल रही। देखो मेरा बेटा बीमार है, बीमार है, बीमार है, मुंडी लाओ। हाँ, बीमार है। बीमार है, इस वजह से थोड़ा सा लेट तक जगना पड़ता है क्योंकि ये सो जाती है तो नित्या को खिलाना पड़ता है। तो सुबह ये जल्दी जग जाती है क्योंकि ये जग जाती है। तो मामला बड़ा पेचीदा चल रहा है इस टाइम पे। नित्या ने तो हालत ख़राब कर रखी है, इसकी तबीयत ठीक चल नहीं रही है। और एक इसकी भतीजी है, वो उसको बुखार आ रहा है कई दिन से, उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। तो अभी क्या है ना, वो उसको हॉस्पिटलाइज हो गई है वो। तो थोड़ी देर में मैं वहाँ जाऊँगा और देख के आऊँगा उसको। बाकी का अभी इसके हो रहा है सर दर्द, तो इसका सर दबाते हैं और इसका दर्द गायब करते हैं अपने जादू वाले हाथों से। ठीक है, तो चलो जुड़े रहिए इस ब्लॉग में टिल द एंड। बहुत ही मजा आने वाला। संडे फन टू फ्राइडे, नहीं नॉट फन टू संडे। हाँ तो अभी मैंने खाना पीना खाया है भाई साहब। हेल्दी दाल खाई है। हेल्दी दाल में क्या पता क्या खाई थी मैंने, लाल मसूर की दाल और पालक और घी डाल के। बहुत ही हेल्दी होती है दाल क्योंकि विटामिन प्रोटीन जो भी मिलते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है डीप में, पर वो उससे फ़ायदेमंद होती है ये मुझे पता है। और अभी पेट हो गया फुल, तो अभी चलते हैं हम इसकी भतीजी को देखने के लिए। मैं अकेला ही जा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि विशाखा तभी ठीक नहीं है, इसको ले जाना भी ठीक नहीं है। तो बस जाऊँगा, देख के आऊँगा उसको कि कंडीशन कैसी है उसकी, मिल के आते हैं। और एक मेन काम मुझे इसलिए भी जाना था क्योंकि मुझे ना, मेरी स्कूटी का जो इंश्योरेंस है वो तो एक्सपायर होने वाला था 12 तारीख को। मैंने आज वो कल रिन्यू करा लिया, लेकिन इसका पोल्यूशन भी रिन्यू कराना है। आज 10 तारीख है ना, आई बिलीव, तो आज ही मुझे रिन्यू कराना है। अदरवाइज़ फिर वो अगर कहीं पकड़ ली ना तो चालान वालान लग जाएगा। उसको मैं देना नहीं चाहता उनको, इसलिए मैं उसका पोल्यूशन भी कराना है। इसके लिए विशाखा के लिए बादाम और काजू भी लाने हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, आज हम जब गए थे बात करने के लिए, डॉक्टर ने बोला कि B12 की वजह से होता है ये सब। तो आप इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह हेल्दी चीज़ें खिलाओ ताकि ये रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगी उस बेसिस पे। तो अभी चलते हैं, ये सारे काम करके आते हैं बाहर से और मिल के आते हैं सानवी से। एक ना स्टोर है, ये देख रहे हो, राज मंदिर के नाम से है। यहाँ पर लक्ष्मी नगर के आसपास में कई स्टोर्स हैं इसके। तो इसका मैं ना काजू और बादाम लेके आया हूँ। तो इसका ना 1180 रुपये में 1-1 किलो दोनों चीज़ आ गई। 545 के साइज 1 किलो बादाम है और काजू हैं 635 समथिंग ऐसा कुछ का। तो 1180 कुछ के टोटल बैठे हैं। तो प्राइस सही है। नहीं तो अगर नॉर्मली बात करो तो काजू बादाम तो बहुत महंगे में आते हैं, 800, 900, 1000 रुपये किलो के हिसाब से आते हैं। तो फिर रेट सही पड़ गया इसके। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल और पहले कराएंगे इसका पॉल्यूशन, उसके बाद चलेंगे। मेरे पीछे हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा, जैसे आप देख रहे हो मेरे हेलमेट पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ था। हो सकता है कि इससे लोग देखें, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बैक पड़ता है। जैसे मैं आगे चलता हूँ तो पीछे से कोई जो भी गाड़ी आ रही है या फिर ऑटो आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है वो देख पाते लोग उसमें बैठे हुए। तो हो सकता है कि इसकी वजह से मेरा चैनल प्रमोट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं लेफ्ट राइट इसके हेलमेट के और लेफ्ट राइट स्कूटी के भी लिखवाऊंगा ताकि ये पूरा रंगीन हो जाए अब इस ब्लॉग से, है ना। अभी चलते हैं छुट्टी को देखने अंदर। तो विशाखा की भतीजी को मैं देख के आ गया हूँ। उसको ना क्या हो रहा था, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसके साथ हो रहा है। तो कल रात को तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, इस वजह से इसको एडमिट करना पड़ा इनको हॉस्पिटल में। अभी पहले से ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ चल रही हैं तो अभी ठीक है। बाकी इसके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाएं तो वो रिपोर्ट आएंगे, उसके हिसाब से वो डॉक्टर डिसीजन लेंगे और मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो अभी सारा काम हो गया, बस मेरे को पॉल्यूशन कराना था स्कूटी का, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक पेट्रोल पंप पे वो एक सेंटर होता है, मतलब एक डब्बा सा होता है, उसमें वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं और वो ही करते हैं पॉल्यूशन का। लेकिन वो बंद था। देखता हूँ आसपास कोई पेट्रोल पंप वगैरह वहाँ खुला होगा तो वहाँ पे जाके पॉल्यूशन करा लेंगे चालान कटने से पहले, क्योंकि चालान कट गया तो बेड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए पॉल्यूशन करा लेते हैं। मैं बाहर से होकर के आ गया, लेकिन मैं जैसा बता रहा था कि स्कूटी का पॉल्यूशन कराना है वो नहीं करा पाया क्योंकि शायद मैं लेट हो गया था। दूसरी पेट्रोल पंप भी गया, वहाँ पर भी जो काउंटर होता है पॉल्यूशन वाला वो बंद था। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कल इसका पॉल्यूशन करा लूँ ताकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के आ जाए और इसमें कोई चालान ना लगे भाई साहब। सो अभी इस कुंभकर्ण को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं पर जग नहीं रही। लड़की को उठा लिया, यहाँ सो रही थी, यहाँ से उठा के ले गए, लेकिन आंख नहीं खोलेगी। बताइए क्या करिए, रात में परेशान करती, रात में जगी रहेगी। हाँ उठेगा, अरे उठेगा, उठ गया, बहुत जोर से उठी है, उठ के नहीं देगी चाहे कुछ भी हो जाए। गुड्डे इकट्ठी हो रखी है एक जगह पे, पर उठेगी नहीं लड़की। देख देख नित्या बेटा जग जाओ बेटा, रात में परेशान करेगी नहीं वरना ये। हाँ
देखते डब्बा से इकट्ठी हो गई। वही बज चुके हैं रात के 11:30 और मुझे भी पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही थी। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ जितना कि खाना चाहिए नॉर्मली, और भूख भी नहीं लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली कम हो रहा हो, या हो सकता है कि मेरा जो ऑफिस टाइमिंग की वजह से, जैसे मेरा रूटीन बिल्कुल दिन रात उल्टा है, मैं रात में जगता हूँ दिन में सोता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से मेरा सब कुछ ये इम्पैक्ट कर रहा हो। मेरे सर में दर्द रहता है हल्का हल्का कभी कभी, तो वो हो सकता है उस रीज़न की वजह से होता हो। तो ट्राई करूँगा कि जल्दी से ऑफिस का काम ख़त्म करके सो जाऊँ, ताकि जल्दी से जग जाऊँ, अपना दिन वाला रूटीन फॉलो करूँ, जो नेचुरल रूटीन है, जो भगवान ने दिया है, उस रूटीन को फॉलो करूँ। भूख लगाई थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, अभी भी भूख नहीं लग रही इतनी, और जबकि मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं है। हाँ खाया था यार, याद आया, मैंने खाया ड्राई फ्रूट्स, उसमें बादाम काजू और मखाने खाए थे, तो उससे भूख नहीं लग रही थी मुझे। लेकिन अब थोड़ा सा खा लेता हूँ क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए, तो खा लेते हैं। दाल है पालक की और लाल मसूर की दाल है, और रोटियां। लेट्स थोड़ी देर में नित्या को मेरे पास दे जाएगी, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद ही लगा, वो एक्चुअली फीड करा रही है, वो बच्ची को फीड कराने के बाद मुझे दे देगी। अगर वो जगी हुई तो भी खिला लूँगा, और सोती रही तो भी अपने पास ले लूँगा, क्योंकि वो आधे पौने 1 घंटे बाद फिर जगनी ही है 100%। और विशाखा सो जाएगी ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, उसको भी थोड़ी तबीयत चल रही है, तो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए थोड़ी सी, तो मैं अपने पास रख लूँगा। 4 साढ़े 4 बजे तक सुबह तक जगना पड़ता है उसके साथ में, तो मैं जगूँगा और फिर उसके बाद विशाखा को जाके दे दूँगा, ताकि वो उसको फिर संभाल ले, तो मैं सो जाऊँ। बेटा आ चुकी है अपने पापा के पास, अभी सो रही है, और कब तक सोएगी इसकी कोई गारंटी नहीं भाई साहब। गारंटी का नाम भी ऐसे हिलने लगी, तो गारंटी कुछ नहीं है, कब तक जगेगी कब तक सोएगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई साहब। पर ये रात में आजकल जगा रही है, दिन में खूब भी सोई है आज भी, तो 2-3 दिन से ना रात दिन में सो रही है और रात में जग रही है बहुत ज़्यादा। आज देखते हैं कब जगती है कब सोती है। तो फिलहाल इसको अगर जगेगी तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा इसके साथ में, अदरवाइज बाय बाय बोल के एंड कर दूँगा। ये बज चुका है 1:15, तकरीबन 1:30 बजने वाला है, और मेरी नित्या बेटी अभी तक जगी नहीं है, और इसका कोई भरोसा भी नहीं है कब जगेगी कब सोएगी। और भाई साहब मेरे हो रहा अभी ये जगने वाली है नहीं, मुझे लग रहा है 2 घंटे और लेगी। तो जब तक ये जगे मैं सो लेता हूँ 2 घंटे, ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत नींद हो जाए। तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ कल शाम के 7 बजे। टिल देन बाय बाय।